लखनी सिया रामचंद्र की जय। थोड़ा सा आवाज करना भैया, आवाज करना थोड़ा। हरिओम हरिओम। मोरी सर माता सदा राखे रहे बेहो। ते तो हवस मोरे मोला जिंदगी में सदा दुलार देव हो। ते तो हवस मोरे दाई मैं बेटी तो
मैया की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरना रघुबर विमल जसु, जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। लाल देह लाली लसे, अरिधर लाल लंगू, वज्र देह दानो दले, जय 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 कपिसु। बोले राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की। क्षमहि सज्जन मोर ठिठाई, सुनहि बाल वचन मन लाय। जो बालक कहतो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। कवि हो ना चतुर कहा, मति अनुरूप राम गुण गावा। अनुचित बहुत होई अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मोहि संत समाजा। क्षमहु क्षमा मोहि संत। अखिल ब्रह्मांड के नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा, जो आज आपके पावन धराधाम, पावन ग्राम भर्री टोला में परमात्मा राम के कथा कहे, सुने और सुनाए के अवसर प्राप्त है। बसंत के आने से प्रकृति बदल जाती है। अजी बसंत के आने से प्रकृति बदल जाती है, और गांव में हर साल रामायण होने से गांव की संस्कृति बदल जाती है। गांव की संस्कृति दाई हो, धन्य है पावन धराधाम भर्री टोला, धन्य है ये गांव के सियान, और धन्य है ये गांव के जवान, जिकर सौजन्य से आज राम नाम के गंगा गली खोरमा बहावत। आज धन्य मैं धन्य अति, जद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन, संत समागम। आदरणीय मानस के श्रोता समाज, परमात्मा राम जी की कथा ला अथाह अनंत अपार कहे। और देखो आप और हम सब के बीच में परम आदरणीय निर्णायक के रूप में बैठे गुरुदेव जी, जिला भैया हमारा आदरणीय भागीरथी भैया बता से गुड़िया जो आसन में बैठे हैं निर्णायक के, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जो तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रह चुके हैं। और वास्तव में आदरणीय गुरुदेव जी आपला देख के जो दिल के धड़कन बढ़ गए, ऐसे लागत है जैसे कोई सूर्य के समक्ष जुगनू के टिमटिमाना, सूर्य के समक्ष अगर जुगनू टिमटिमा जाए, टिम टिम टिम, वैसने प्रकार के हमला लगा था। जैसे सूर्य ला दीपक दिखाना, कुछ बोलना तो चाहत है लेकिन मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल पाता, ना सोचे कि ना बताए कि कुछ क्षमता रहेगी। शेर ला अगर कोई सवा शेर मिल जाए तो प्रगति कर रही थी,
तो आदरणीय गुरुदेव जी आपके श्री चरण कमल में चंद लाइन जरूर कहना चाहूंगी कि जिस दिन ऊपर वाले ने आपको संवारा होगा, धन्य है आप और हम सब जो आदरणीय गुरुदेव जी के दर्शन करे के सौभाग्य के प्राप्त हो हैं, जो आपके पावन धराधाम में श्री चरण कमल के धुर्रा जहां आप और हम सब के मस्तक के चंदन के समान कि आदरणीय गुरुदेव जी की जिस दिन ऊपर वाले ने आपको संवारा होगा, चांद ने भी एक बार निहारा होगा, चांद की चमक भी फीकी पड़ गई होगी। आदरणीय गुरुदेव जी जिस दिन ऊपर वाले ने आपको धरती पर उतारा होगा, जिस दिन ऊपर वाले ने आपको परम आदरणीय मानस के श्रोता समाज जहां आज और हम सब प्रभु राम जी की कथा के रसपान हेतु जहां इकट्ठा एकत्र हो, वास्तव में धन्य है ऐसे सौभाग्य के घड़ी जो आप और हम सब लोग सौभाग्य के मिले, जहां परमात्मा राम ला स्मरण करेंगे सुंदर समय मिले ही गाय। भैया ये राम कथा है, ये राम कथा ये जिला सुने मात्र जीवन के संपूर्ण व्यथा मिट जाए। ये राम कथा है जल कही पाना, जल समझ पाना और जल समझा पाना बड़ा ही कठिन। जेकर कथा अनंत है, जेकर कोई अंत नहीं, अथाह जेकर कोई थाहा ना पा सके, अपार जेकर कोई पार नहीं। जला 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नीति नीति कह के बखान कर सारद शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश सब कोई परमात्मा राम जी के कथा के पार ना पा सके मानस के श्रोता समाज। तो हम तुच्छ प्राणी हे प्रभु जी आपको भुलाना मेरी अंदाज नहीं, आपको नजर अंदाज करना मेरी जज्बात नहीं, और आपकी कथा कह सकूं प्रभु जी इतनी तो मेरी औकात नहीं। मानस के श्रोता समाज आज दुनिया में भैया चारों तरफ अगर नजर दड़ावे तो केवल क्रांति ही क्रांति है, भ्रांति ही भ्रांति है, अशांति ही अशांति है। और व्यक्ति जीवन में चाहते तो चाहते का शांति ही तो चाहते ना। भाग दौड़ के जीवन में आओ पर हम सब लोग कहीं 2 घड़ी सुकून के वक्त मिल जाए, लम्हा मिल जाए, शांति मिल जाए तो जीवन जिए की मजा ही कुछ और है। शांति मिलती कहाँ? परमात्मा राम की कथा में भैया भक्ति में शांति। आज व्यक्ति के पास धन तो अपार है, संपदा तो अपार है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं। अगर सुकून चाहिए, शांति चाहिए तो भक्ति में आना पड़ेगा। मानस के श्रोता समाज आओ हमारे सौभाग्य में मिले हैं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी द्वारा रचित सप्त सोपान में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड श्रेष्ठ क्रमांक 11। जहाँ आराधना हो, योग हो, साधना हो, तप हो, बल हो, वही अयोध्या धाम है। जहाँ अयोध्या की नगरी में राजा दशरथ के अंगना में माँ कौशल्या के गोदी में भगवान राम लैका। श्री रामचरितमानस में विशेष 3 नगरी के उल्लेख होते। पहला अयोध्या नगरी जहाँ संपूर्ण प्रजाजन संत ही संत हो, लेकिन एकमात्र असंत नाम मंथरा मंदमती जगह राम के राज्य में होते हुए भैया बुद्धि फिर गई, मति बिगड़ गई। दूसरा है जनक नगरी जहाँ माँ भक्ति स्वरूपा माता जानकी अवतरित, जहाँ संपूर्ण जन केवल संत ही संत हो। और तीसरा नगरी लंका नगरी, लंका निश्चर निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, जहाँ संपूर्ण जन केवल असंत ही असंत हो, लेकिन एकमात्र संत भक्त विभीषण महाराज ना तुलसी के वृंत तहाँ जेकर यहाँ तुलसी के चारा हो, नवा नवा उल्होए उल्हे सुंदर तुलसी के पत्ता हो, ऐसा भक्त विभीषण महाराज जी लंका में रहने वाला। तो बाबू जहाँ श्रेष्ठ क्रमांक 11 सुन के मट के प्रेम लपेटे लटपटे से करना आज भैया दुनिया के पार कराने वाला जगत पिता परमात्मा राम जी ला
गंगा मैया ने पार होए बर केवट से नाम मांगना पड़ते कि हे केवट भैया मोला गंगा ले पार जाना है तो कि पार लहका देते का। देखो कोई व्यक्ति काम से जाने जाते, कोई व्यक्ति नाम से जाने जाते। शूर्पणखा रावण के यही नहीं, शूर्पणखा कौन है तो रावण की बहनी है, दुष्ट कर्म से जाने केवट। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी तो लिख दिस कि सुनी केवट के भय केवट। अब केवट जाति भी होती नाम नहीं दर्शा, कोनो नाम से जाने जाते तो कोनो काम से जाने जाते। केवट भैया के बड़ा ही अटपटा प्रेम लसन के भैया जगत नियंता परमात्मा राम जी मैया जानकी ला देख के मुस्कावत थी। तीन प्रेम, अब प्रेम का है प्रेम गली अति साकरी जामे दोन समा। प्रेम के गली इतना 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 सकरी होना चाहिए मानस के स्रोत समाज, क्यों मैं दो के समय के जगह ही नहीं रहना चाहिए। केवल और केवल प्रियतमा का ही रूप होना चाहिए। कोई पागल है धन का तो कोई पागल चतुराई का। अच्छा कोई पागल है धन का तो कोई पागल चतुराई का। सबसे बड़े तो वह पागल जो पागल हो केवट भैया इंतजार में लगे रही से कि कब परमात्मा आए तो कब गंगा से पार लहकावा। कहे कि भगवान बिना चरण कमल धोए बिना तोला गंगा पार नहीं नहीं कामो डोंगा मन नहीं बैठाओ। ऐसा भक्तएगा, भक्त बनना है तो केवट जैसे भगवान ला भी मजबूर कर दे और केवट ला सिद्धि बताएगी। सिद्ध जो खुद तो तर गए लेकिन अपन साथ पुरखा ला तार डारिस। और कहे जाते भैया कि केवट के नाम शिवपाल, केवट के नाम शिवपाल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मात्र केवट ही लिखे, सुनी केवट के प्रेम केवट से ही जाने जाते, लेकिन ओकर वास्तविक नाम शिवपाल है। ओकर धर्म पत्नी के नाम पर बतिया। और ऐसे कहे भी जाते मानस के स्रोत समाज कि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी जब भगवान त्रेता युग में राम के रूप में जन्म होते तो भगवान भोलेनाथ जी भी केवट बन के आते। भैया आज भी केवट, आज भी शिवपाल है तो भगवान का चरण कमल धोए बिना तो लडोंगा माने बैठा रहो। ऐसा कही के विनती करत है दाई हो आओ आगे कथा का होते छोट के लखनी सी रामचंद्र की थोड़ा इको देना तो इको। पवरित प्रीत है राम प्रभु के देखत ले जन्म सुता संग दशरथ नंदन शुक्ल हाव सुहा। झूमे गाए जब वो दिन आए, जब झूमे गाए गाँव शहर के नर
चमकत नदियाँ बहावे दर्पण बन गे पानी रूप है चांदी मन निर्मल है राम सिया कस पानी। महके जैसे दाना फूल चंदन साज सिंगारे राम प्रभु कस दाना। भक्ति की डारा डारा का परान बसे है काया और परान बसे है का वो दिन आए जब झूमे गाए। हाँ वो दिन आए जब झूमे गाए। गाँव शहर की नर नारी मन नाचे अवगाए रे नाचे अवगाए। गाँव शहर के बोलू राज रामचंद्र की। आज भैया पूरा गंगा घाट में केवल एक ठन डोंगा है, वो काकर है केवट भैया का डोंगा। भगवान राम ला गंगा पार जाना है, नाव मंगा थे केवट भैया के शर्त है कि बिना चरण कमल धोए बिना तो ला गंगा ले पार नहीं ले जाऊंगा। आहा भक्त और भगवान के बीच में जीत होते काका। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते भैया कि केवट भैया कहते कि महाराज तोला फोकट में मैं वो पार ले जाऊं, लेकिन शर्त है केवल चरण कमल ना धोए बिना डोंगा मां नहीं बैठा रहो। सत्य कहला महाराज दशरथ जी के सौगंध खा के कहला, वही सत्य के कारण महाराज दशरथ जी 14 वर्ष के वनवास दे है। वही महाराज दशरथ जी के सौगंध करके खात हो कि बिना चरण ला धोए बिना तो ला गंगा ले पार नहीं ले जाऊं। जब ऐसा केवट भैया के अटपटा बच्चन सुनते सुनी केवट के बैन केवट के अटपटा बैन अटपटा प्रेम लपेटे अटपटा बच्चन सुनते भैया
लटपट प्रेम, झटपट प्रेम और लटपट प्रेम। अटपट प्रेम कौन करी तो मानस के स्रोत समान। अटपट प्रेम केवट जी करे है भैया। अटपटा प्रेम, प्रेम तो करते लेकिन बड़ा अटपटा है। लक्ष्मण महाराज जी कहते कि भैया राम एक बात मोर बुद्धि से बाहर समझ नहीं आवत, बड़ा अटपटा बात बोलते। केवट के प्रेम भरे लपेटे अटपट वचन करुणा के सागर भगवान राम जी सुनते तो मानस के स्रोत समान। लक्ष्मण भैया और माता जानकी के ओर देख के हंसे लगे कि दे जेन चरण कमल धोए बर बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत तरस थे भैया। आज ओकर सौभाग्य केवट भैया ला पाने वाला भगवान राम के श्री चरण कमल नती पात्र धोहे बताते मानस के स्रोत समान। जनक महाराज जी जब माता जानकी के ब्याह प्रभु राम जी के संग में होते तो कन्यादान के समय चरण पखा माता सबरी अपन आंसू से चरण लधो। अब तीसरा जो चरण कमल धोई बिना डोंगा में नहीं बैठा रो। मानो भगवान राम माता जानकी और लक्ष्मण जी ला देख के मुस्कान लगी कि देख जैन चरण कमल ला कन्यादान करे के समय पिता चरण कमल ला बोखारे है। बड़ा चतुर है ये निषादरा, चतुर तो है लेकिन संगे संग में नौकर चाकर ला भी चतुरता सिखा है। वही कारण तो एक केवट भैया कहा थे कि बिना चरण कमल धोए बिना डोंगा में नहीं चढ़ा। कहे जाते मानस के स्रोत समान। अगर गति चाहिए तो गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। जिला गति बनाना गति के लिए चरण और चरण का कर हो तो चरणन हो राघो का। परमात्मा के अगर चरण हो जाए मानस के स्रोत समान तो वास्तव में गति बनना निश्चित है। और प्रगति के लिए अगर प्रगति चाहिए तो व्यक्ति ला अपन आचरण ला सुधारना चाहिए। अगर आचरण ठीक नहीं है तो व्यक्ति जीवन में कभी प्रगति नहीं हो सकती। आज भैया केवट महाराज जी है तो भगवान राम जी के चरण कमल जैन चरण कमल ला बड़े बड़े साधु संत दर्शन करे पर तरसते मानस के स्रोत समान। आज वही चरण के उपासक गति न प्राप्त होने वाला है। भगवान कृपा के सागर प्रभु राम जी हंस के बोला थे भैया ते वही करके वट भैया जेकर से तोर नाव वो पार जा सके। ते वही कर ये वही जगत पिता परमात्मा राम है जे अपन तीन पग से पूरा अताल पताल आकाश धरती ला नापे। आज माता गंगा ला पार नहकाए बर मानस के स्रोत समाज केवट भैया ला निवेदन कहते वही कर जेकर से काम बन जाए जेकर से ना वो पार जाए। केवट भैया जब ऐसा वचन न सुनते मानस के स्रोत समाज तो जल्दी जल्दी जाते घर में काट के कठौता लाते और काट के कठौता जहाँ अपन बाल गोपाल पत्नी सहित परमात्मा राम जी के चरण कमल धोए बरिया थे। आओ आगे कथा का होते छोट के हरि लखन सिय राम चंद्र की जय। भगते हृदय मां बसाए तन मन रामायण रघुराए। चंदारे
प्रभु संग बांध मैं हम भक्ति के बंधना कब आवे श्री हरि मोरे अंगना बिना सुना लागे जग बगिया भूला मन जो हदरे दिन रतिया बोलो राज रामचंद्र की जय। रमे निरंतर आत्मा सब घटिया सोया वायु के संतत भरियो राम ताहि को कथे भैया के केवट भैया तब ही कर जी जेकर से काम बन जाए। केवट महाराज हे तो भैया दौड़े दौड़े अपन घर के ओर जाते। घर में जैसे ही पहुंचते धर्म पत्नी ला पुकार लगा थे अरे वो आज बरसों के इंतजार खत्म होने वाला है। आज जगत नियंता परमात्मा राम हमारे घाट में आए हैं। कहा ही कलवा बलवा सबला बुला चल प्रभु के चरण कमल न धोना है भैया। धर्म पत्नी जैसे सुनते घर के बर्तन ला खोजते कि कदे बर्तन ला ले जाए कदे पात्र ले जाए भगवान के चरण कमल न धोए। एक काठ के कठौता पड़े हैं। केवट भैया कथे कि वही लाले चल अपन पुत्र समेत पत्नी समेत केवट भैया पहुंच गए गंगा घाट में मानस के स्रोत समाज जहां इंतजार में है प्रभु राम जी लक्ष्मण जी और मैया जानकी कि कब आए केवट भैया और कब गंगा ले पार ले जाए। जैसे ही आते गंगा में गंगा के घाट में छोटे से काट के कठौता प्रभु राम जी के चरण कमल ला धोए पानी डूमथे मानस के स्रोत समान। जैसे ही काट के कठौता में पानी डूमथे तो गंगा मैया भी प्रभु राम जी के चरण कमल ला देख के ललचाए जैसे क्या हा धन्य है केवट भैया जो आज तो तारा बोला भगवान जगत नियंता परमात्मा के चरण कमल ला स्पर्श करे के सौभाग्य प्राप्त हो। आज जिन चरण कमल से दूर हो रहे हो आज वही चरण कमल
जैन प्रभु के पद नख से गंगा माता के जन्म होने से आज वही चरण कमल में पखारे के सौभाग्य प्राप्त होए। माता गंगा भी प्रसन्न हो गई माता मानस के श्रोता समाज, और प्रसन्नता में भगवान राम जी के तरह मोह में खींचे चल गए। केवट भैया है तो काट के कठौंदा माँ पानी भरे हुए है। प्रभु राम जी के चरण कमल हाथ में लिए काट के कठौंदा में चरण कमल मढ़ा थे, और जो रगड़ के धोते मानस के श्रोता समाज। फिर एक गोड़ ला धो के दूसरा गोड़ उठाते, पहला गोड़ ला भुइया माँ रख देते, फिर एक गोड़ ला रगड़ के धोवत थे केवट भैया। फिर देखते कि पहली चरण जला पहली धो रहे हो और मैं फिर से रेती के कंकड़ आ गए है। ओला फिर केवट भैया के काम ही है कि दूसरा गोड़ न धोना, फिर पहला गोड़ में कंकड़ है ओला फिर साफ करना। फिर ये दशा देखते कौन लक्ष्मण भैया घुसिया के केवट जल्दी कर, समय होवा थे, समय बीते जाते, हम लोग गंगा पार हो जाना है। तो ला छोट के पात्र इंग्लिश का कोई बड़े पात्र ले आते। केवट भैया लक्ष्मण महाराज जी के डर में मानस के स्रोत समाज जैसे तैसे चरण कमल ला धोते, और चरण कमल ला धो के अपन पुत्र ला अपन पत्नी ला पिया थे और स्वयं पीते। जैसे ही चरण कमल के गंगा जल न पीते, तैसे ही भगवान सात पुरखा अपन पितल न भी कथे कि भगवान गंगा तो पार ले जाऊं, लेकिन मोर पुरखा मन भी देखत है ओला भी पार ले जाना है। चरण कमल ला धो के पुरखा में भी तरगे मानस के स्रोत समाज। आओ भक्ति के संकेत 5 मिनट से वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता। कौन चाहता है संत समाज आपसे दूर होना, लेकिन वक्त आप और हम सबको मजबूर कर देता है। आओ एक छोटे से भजन फिर सादर लखन सिया रामचंद्र की जय, मोल दे देना दर्शन मोरे राघव मोरे रामा मोरे भगवन।
बड़े भागे हैं मानुष जोला, मन गंगा में डुबके लगे चाहे वाहन अटारे, तोर दर्शन पर मैं हतरस तुम आ जाऊं ना रघुराई।